हमको ऐसे करना है, बीच में क्या करना है, सबसे पहले बीच में क्या लिख देना है, नोटिस लिखना है। सब देखो सामने इधर, बड़े अक्षरों में अच्छे से मत लो, नोटिस अच्छे से नोटिस लिख दिया। अपन नोटिस किस पे लिख रहे हैं, अपन नोटिस लिख रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप, किस पे लिख रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप पे अपन तो वहां पे अपन को क्या करना है, रक्त को रक्त देना है। अपन तो ऐसे हैं, आप अभी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट स्कूल में हो, आपको रक्त देना है, तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे ना, कहाँ रक्त देना है, कैसे क्या है। इसलिए अपन ने सबसे पहले लिख दिया नोटिस। क्या करोगे फिर तुम, all the students are किसको पूरा नहीं आएगा, ये लिखना पड़ेगा hereby informed hereby informed। सबको क्या किया जा रहा है, सबको सूचित किया जा रहा है। कहाँ के अपना क्या है, सबको सूचित किया जा रहा है। किस चीज के लिए सूचित किया जा रहा है, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। अब ये ब्लड डोनेशन कैंप क्या कर दिया, उनको अब पहले क्या किया, सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया, सूचित कर दिया। किस बात के लिए सूचित किया, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए सूचित कर दिया। अब क्या कर रहा है, सबको इन्फॉर्म कर लिया। अब तो जाएगा ना, कहाँ कैंप लग रहा है, कैसे क्या है, उसको वो बताएंगे अपन, कहाँ जा रहा है। अब गोइंग टू be heard, क्या कर रहा है, वहां पे जुड़ रहा है। अब हो गया, मतलब यूं पहले चैप्टर से स्टूडेंट को क्या किया, इन्फॉर्म कर दिया। इन्फॉर्म करके किसके लिए, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। फिर क्या कर रहा है, जब जाना है, कहां पे जाना है, इन गोइंग टू बी हर्ड कॉलेज। कौन से कॉलेज में जाएगा वो, कॉलेज टू बी हर्ड कॉलेज, जो उनका कॉलेज है। अब कॉलेज कहां है, कॉलेज वो भी पता होना चाहिए, कॉलेज कहां है, कौन कॉलेज, कौन मतलब कब किया जा रहा है वो भी पता होना चाहिए, कौन संडे। मतलब क्यों, फर्स्ट में हमने समझ लिया कि नोटिस नॉर्मल भाषा में लिखना है, फिर लिखना है कोई ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed, उनको इन्फॉर्म कर दिया। किसके लिए इन्फॉर्म किया, ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू, उस चीज के लिए जोड़ रहे हैं, किसके लिए, ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन मतलब हो गया गोइंग टू बी हर्ड कॉलेज ऑन संडे, मतलब किस दिन रखा हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ये अपना फर्स्ट पैराग्राफ तो हो गया। अब इसको एक बार इसको आप समझ लो, एक बार देखना है, समझो मतलब क्यों है। फर्स्ट में नोटिस लिख दिया अपन ने, राइट। फिर उसके बाद लिख दिया ऑल द स्टूडेंट आर hereby informed। इन्फॉर्म मतलब क्या कर रहे हो, उनको सूचना दे रहे हैं। किस बात की सूचना दे रहे हैं, डेट। यहाँ से आपको आप जो बदलोगे ना, कहाँ से बदलोगे, ये तो मतलब क्या होगा, अपन को क्या करना है, इस नोटिस से मैं आपका एक कांसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। क्या करूंगा, यहाँ वाला कांसेप्ट आपको समझा था एक बार। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed, तो सूचित कर रहे हो, ठीक है। ये वाला आप सब में लिखना ही है। इसके बाद आप इसका कांसेप्ट कहाँ से समझ करोगे, यहाँ से डेट ब्लड डोनेशन क्वेश्चन में आया है, किस पे लिखना है, हां इस पे लिखना। आप अलग-अलग क्वेश्चन आएगा, इसमें आप कहां से समझ करोगे, ये वाला तो आपको सेम आएगा। किसी भी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है, किसी यहां पर स्टूडेंट लिख रखा है, राइट, स्टूडेंट लिख रखा है। आपको बोला जाएगा अगर कोई टीचर वगैरह, सब टीचर को बुलाना है, सबको कोई प्रश्न वगैरह, सब प्रश्न जो टीचर होते हैं ना, वो सब प्रश्न ऐसे करते हैं, सब प्रश्न ऑनलाइन छड़ा नहीं है, ऐसा
कैसा भी हो उसके ऊपर भी दे दे तो आपको यूं होता है कि स्टूडेंट की जगह क्या लिख दोगे आप टीचर लिख दोगे आर इम्पोर्टेंस ये उनका यही आ जाएगा फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा डेट टीचरों का आ जाएगा पर अपन अभी किस पे लिख रहे हैं आपको मतलब कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करना वो समझाना चाहता हूं मैं यहां से मतलब कहां से डेट इसके ऊपर ब्लड डोनेशन क्या इज गोइंग टू क्या कर रहे हैं वो उस एरिया में गोइंग टू बी हट इन आवर कॉलेज कैंपस का कोई ग्राउंड है उसका नाम है उसकी कॉलेज कैंपस ग्राउंड ऑन संडे यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कब मतलब कोई कहीं पे लिखा होता है ना ऑन बेसिकली ऑन संडे के दिन अब फिर आगे आप क्या लिखोगे यहां पे भी ऐसे लिखना है आपको मतलब कि फिर लिखना है क्या लिखोगे ऑल द अब ये वाली यहां पे लिखा ऑल स्टूडेंट लिख देना है द लिखना है ऑल स्टूडेंट सभी स्टूडेंट सोल्ड सब स्टूडेंट उनको क्या करोगे अपन जोड़ में उसको क्या कर रहे हो जोड़ रहे किस चीज के लिए उनको जोड़ेंगे सोल्ड मतलब सब तैयार होने के लिए किसके लिए पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट एंड प्रेपियर मतलब क्यों प्रेपियर मतलब तैयार हो गए सब तैयार हो जाओ मतलब सब तैयार किसके लिए तैयार कर रहे हो सबको कोई लिखो मत अच्छा सुनो मतलब क्यों सब स्टूडेंट स्कूल प्रिपेयर तैयार हो जाओ किस चीज के तैयार अब आपने अपने यहां पे ब्लड डोनेशन होता है क्या होता है उसमें क्या करते हैं सब ब्लड डोनेशन होता है उनके लिए अपन बैनर पोस्टर सब लगाओगे तभी पता लगेगा ये ऐसे ही कोई रह जाए उसमें पता लगेगा अपन को पता नहीं लगेगा अपन क्या लगाएंगे बैनर लगा देंगे अपन को बैनर देखो यहां पे बैनर देखना नहीं अभी देखना है हमें बैनर पोस्टर लगा देने का स्लोगन इसी चीज का स्लोगन लिखते आपने दे वाक्य होता है पता है ना स्लोगन लगा रहे उसका मेन वाक्य स्लोगन उसके बाद ये हो गया स्लोगन अब आगे क्या लिखेंगे इसमें क्या किया उसने प्रचार कर दिया उसने मतलब हम जो पोस्टर वगैरह हैं कंट्री मतलब सब जगह एंड कंट्रीब्यूट मतलब क्योंकि उसमें क्या करेंगे अपन योगदान दे रहे उसको क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट मतलब आप मतलब ब्लड डोनेशन में आप हर किसी को कहोगे आप जागरूक करोगे हाँ ब्लड डोनेशन हमको करना चाहिए सब स्टूडेंट को आप उत्साहित करोगे इस सब लोगों को क्या कहेंगे कंट्रीब्यूट क्या कहेंगे कंट्रीब्यूट इन नोबल प्रोसेस इन नोबल प्रोसेस इन नोबल इसमें मतलब ये हो गया अपना यहाँ तक हो गया इसमें मतलब अब अपन समझते हैं फर्स्ट से एक बार समझ लेते राइट इधर देखो होगी चलो अच्छे से देखो इधर नोटिस फर्स्ट इसका मतलब ये नोटिस बनाने से पहले क्या करना है बॉक्स को नीचे से बंद नहीं करना है दोनों तरफ से क्या करना है दोनों से बंद कर देना उसके बाद फिर कैपिटल के साथ लिख देना नोटिस अब यहाँ से चालू करना अपन को आपको प्रश्न में लिखा हुआ आ जाएगा कि नोटिस किस पे लिख रहे हैं आप अपन अपना जो प्रश्न है इस पे ब्लड डोनेशन किस पे ब्लड डोनेशन पे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आप क्या कर रहे हो ब्लड डोनेशन उनको मतलब आपको बुलाया फर्स्ट में आपको क्या कर सूचना देनी क्या कर रहे हो ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड क्या कर रहे हो उनको सूचित कर रहे हो दैट क्यों सूचित कर रहे हैं अपन ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है उसमें क्या करना है ब्लड डोनेशन करना है इज गोइंग क्या करना है वहां पे भाग लीजिए जाना है बी हर्ट इन आवर कॉलेज कैंपस कॉलेज का कोई कैंपस है वहां पे क्या करना है अपन भाग ले रहे हैं वहां पे कौन भाग ले रहे हैं कौन संडे अब आपको मतलब यूं कि ये वाला आएगा नहीं ब्लड डोनेशन पे थोड़ी आएगा नोटिस नहीं आएगा मैं आपको कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर रहा हूं कहां से बोल दोगे आप आर स्टूडेंट इन्फॉर्म कर दिया आपने डेट यहां से आपको क्या करना है यहां से आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट जो प्रश्न में दोगे वो क्या करना है यहां से बदल देना है यहां कैन वहां आ जाएगा
जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये क्या करोगे, प्रश्न में आया वही छापना है आपको। इस गोइंग क्या करना है, वापिस को गोइंग बदलेंगे, ये तो आपको करोगे, ये नहीं बदलना है, जो कि दूसरी जगह हर किसी चीज में वो भाग लेने के लिए आपको नोटिस देगा कि नहीं देगा। वापिस यहाँ से क्या हो जाओगे आप, इस गोइंग टू बी हर्ट इन आवर कॉलेज कैंपस। कॉलेज कैंपस है वहाँ पर लिख कोई दूसरा भी आ सकता है, वो आपको पेपर में दे रखा होगा, राइट। वो दे रखा होगा कैंपस इन संडे, वो कब दे रहा है वो भी देगा, वो आपका लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखेंगे, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, वहां पे आपके प्रश्न में कुछ भी आए, फिर ये वाला पैराग्राफ आपका पूरा हो जाएगा ऑन संडे। उसके बाद क्या करना है, आपको 4 नंबर से आपको क्या करना है, खींच के बड़ा करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपको 4 नंबर की काम तो इतने में हो जाएगा, वो आपको 4 नंबर देगा नहीं देगा, आपको फिर मतलब क्या करना है, उसको बड़ा करना। बड़ा कैसे करोगे आप, मैंने बड़ा इसलिए किया, ये देखो आप बोल स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट, क्या कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट, सब अच्छा दे रहे हैं, एंड प्रिपेयर तैयार कौन हो रहा है, तैयार इसलिए हो रहे हैं, उनको क्या करना है, बैनर पोस्टर स्लोगन ये क्या करना है, कंट्रीब्यूट उनमें बात ले रहे हो, एक अच्छा कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए, किसके लिए ये शब्द आता है, पढ़ने के लिए, पढ़ने का काम करने के लिए क्या करें उसमें भाग ले रहे हैं, स्लोगन ये वाला कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद फिर इसके नीचे आपको और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, और आपको लिखना होगा, इसमें आप कहां से क्या बदलोगे, अब देखो ये ऑल स्टूडेंट शुड, आपको उसमें किसी में भी हो ये वाला लिख सकते हो, पार्टिसिपेट मतलब करेंगे इसे, पार्टिसिपेट करने के एंड। उसके बाद फिर लिखेंगे क्या, ये प्रिपेयर, क्या करें, प्रिपेयर का मतलब तैयार होना। अब उसमें भी कोई भी कार्य करेंगे वो तैयार तो होंगे इसे, राइट। उसमें क्या लिखेंगे, बैनर, उसमें लिखा जाएगा आपको, यहाँ से आपको यहाँ से सिंचन करना पड़ेगा, वहां उसमें पेपर में लिखा जाएगा आपको किस पे लिखा जा रहा है। अगर कहीं पे लिखा जा रहा है कोई अपन प्रश्न कोई जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में लिख रहा है, आपको यहाँ से वो बदल देना है, वो यहाँ पे लिख देना है, प्लस फिर आप क्या लिखोगे, ये वाली लाइन फिर आपको वही लिख देनी, कौन सी, कंट्रीब्यूट इन नोबल, जैसे ये वाली लाइन फिर वही आ जाएगी, ये वाला पेपर में ही आ जाएगा, और ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट, वहां अगर कोई टीचर के बारे में यहाँ क्या लिखोगे, आज टीचर लिख दोगे, स्टूडेंट वो क्या करेंगे, सब पार्टिसिपेट करेंगे। ओनली शब्द में टीचर के बारे में आया या किसी अपन को किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में आया, क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद ओनली यही शब्द आपको बदलना। उसके बाद शुड पार्टिसिपेट इन प्रिपेयर, तैयार तो होना ही पड़ेगा ये। उसके बाद वो किसके रूप में, कोई सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी लिख रहा, वो पेपर में दिया होगा, वो आपके यहाँ पेपर में आ जाएगा। उसके बाद फिर ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, कंट्रीब्यूट इन नोबल एसेस। हो गया कंप्लीट ये। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है, नो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यूं आपको मतलब ये हर चीज में मतलब कैसे पढ़ रहा हूं, यूं 1 नंबर 2 नंबर ऐसे जोड़ के पढ़ने में मजा आता है। अब मैं इसको बाद में आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में सबसे ऊपर क्या लिख दिया, डिब्बे में अपन को नोटिस लिखना है, राइट। नोटिस लिखा, नोटिस के फिर ऑल द स्टूडेंट, सब स्टूडेंट होंगे, सब स्टूडेंट, all the students are hereby informed, सबको सूचित किया जा रहा है। डेट किसके लिए, ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं, उस चीज के लिए वो जुड़ रहे हैं। गोइंग टू ये लिखा फिर मैंने, गोइंग टू हर्ट इन आवर कॉलेज, इसमें कॉलेज कैंपस ऑन संडे, कॉलेज का कैंपस बना हुआ है उसमें ऑन संडे के दिन, राइट। उसके बाद फिर आगे क्या लिखेंगे अपन, वो पैराग्राफ को खत्म हो गया अपना। अब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट, क्योंकि आपको क्या करना, नोट्स को खींचना है, क्योंकि आपको 4 नंबर चाहिए, और उसको ऐसे आपको किसी के ऊपर भी आएगा, आप खींच के लिखोगे उसको, फिर क्या करोगे, नीचे लिखना है ऑल स्टूडेंट, क्या करना है, ऑल स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट एंड प्रिपेयर। पार्टिसिपेट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तैयार होगा, वो पहले तैयार होना पड़ेगा उसको। तैयार हो गए, वो किसके लिए तैयार कर रहे हो उसको, पोस्टर बैनर। आप ब्लड डोनेशन कर रहे हो, वो बैनर वगैरह लगाने पड़ेंगे, बैनर वगैरह उसने लगा लिए, अब बैनर वगैरह वो लगा लिए, उसमें फिर मेन शब्द कौन सा, ये ध्यान रखना आपको, कंट्रीब्यूट वाला वो शब्द आपको, क्योंकि वो बैनर वगैरह सब लगा लिए। कंट्रीब्यूट का मतलब पढ़ने के लिए योगदान देना। अब ये यहाँ तक कोई दिक्कत आई है, अपन इसको मुझे बोल दें, ये वाला सब कंट्रीब्यूट इन नोबल एसेस।
एक बार और मैं बताता समझ लो इसमें क्या हो गया। यहाँ अगर आपको मेरी दिक्कत आएगी यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको टीचर आए या किसी के भी आए प्रश्न दिया होगा यहाँ बदल देना है। आर ऐसा कैसा लिख देना है, आर हियर इन्फॉर्म्ड दैट ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू, क्या करना है उसमें जुड़ने के लिए आप जा रहे हो। बी हट इन द अवर कॉलेज कैंपस वन संडे, कब कॉलेज का ग्राउंड वाला कैंपस उसमें संडे के दिन। फिर क्या है, ऑल स्टूडेंट शुड प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब तैयार हो किस चीज के लिए, डिनर के लिए। बैनर इसमें मैंने लिखा बैनर पोस्टर स्लोगन मतलब मैं उसका प्रचार करना है। क्या करना है, प्रचार करके मतलब जो कि हाँ अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन हो। फिर क्या लिखा, ये हो गया। इसके बाद कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब उसमें क्या करना है, पुण्य के लिए, क्योंकि रक्त दिया जाता है, पुण्य का ही काम होता है ना वो, इसलिए मैंने सब ये लिखा कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट एंड नोबल वॉइस। अब आपको यूं है मतलब कि आपको इसमें और भी खींच के लिखना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा। इसमें आप क्या लिखोगे, ये दो लाइन में लिखा देना नीचे वाली। अरे इसको आप एक बार तो लिखोगे तब जाके। अभी मैंने ये लिखा है कि मतलब ब्लड डोनेशन कैंप में आ रहे हैं ऊपर वाला था वो मैंने मिटा दिया, ठीक है। अभी वो लिखा क्योंकि आपने जगह कम पड़ गई। आप भी मैंने लिखा है ना, इसके नीचे ही लिखना। अभी मैंने ये वाला लिखा है, चीफ मिनिस्टर विल बी आवर गेस्ट। तो गेस्ट आ रहे हैं, इसके लिए अपन पहले क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर, तैयार हो रहे हैं। क्या करने के लिए, वेलकम फॉर हिम स्पीच। अपन को क्या करना है, भाषण देने। हाँ वो मतलब चीफ मिनिस्टर अपने लिए गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, अपन को क्या करना है, स्पीच देने के लिए तैयार होना है। अब अपना ये पूरा नोटिस कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अपन ये कौन लिख रहा है, किसको देना है, फिर क्या करेंगे, मतलब ऐसे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल लिख रहा है मतलब कि बच्चों को इन्फॉर्म करना। कौन लिख रहा है, प्रिंसिपल को या क्लास जो आपको जो क्लास मॉनिटर है, जो कोई आपको बोल रहा है उसका यहाँ पे नाम लिखना है, राइट। उसका नाम लिखना है यहाँ पे प्रिंसिपल, नीचे लिखना है यहाँ पे, हाँ हाँ प्रिंसिपल, हाँ इसके नीचे लिख देना है, राइट। इसके बाद नहीं कोने में लिखना है, इस राइट वाले कोने में लिखना है इसको। अच्छा लास्ट में लिखना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पे लिख देना है कोई आपको मतलब जो जिसके बाद जिसका नाम है प्रिंसिपल, क्या नाम है, अनिल कुमार अनिल कुमार निनावा, ये मेरा दोस्त है। अब ये वाला नोटिस मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट में नोटिस लिख देना है प्लस ऑल स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म, क्या कर दिया उनको इन्फॉर्म कर दिया। डेट यहाँ से आपको क्या करना, कॉन्सेप्ट जो अलग में देगा वो यहाँ से चेंज कर देना है। किसके लिए, ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू, क्या हो रहा है, सब शामिल हो रहे हैं। और मैंने आगे लिखवाया, क्या लिखवाया था उसमें वो वाला है। उसके बाद फिर टू बी हर्ड इन आवर कॉलेज कैंप, हाँ वो कब क्लियर होगा वो। उसके बाद फिर क्या होगा, गेस्ट स्टडी विल बी आवर गेस्ट प्रिपेयर वेलकम फॉर देम स्पीच, मतलब ये तो आ रहे हैं इसके लिए अपन को क्या करना है, ये बात स्पीच देने के लिए, भाषण देने के लिए तैयार है। अब ये वाली कंप्लीट आप एप्लीकेशन देख लेते हैं। फिर इसमें डेट नहीं क्या, यहाँ पे अभी डेट में लेके आए, उसमें डेट लेके आप ऐसा करना कि आप जो बाकी क्लास की गाइड होती है ना, किसी के पास होगी उसमें देखना, होती उसमें लिखना, हाँ होती उसमें लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे उसमें कुछ नहीं होगा, तो नीचे से तो नहीं देगा ना, नीचे से बंद करना है, ये नीचे से लास्ट में बंद कर देना है, हाँ इतना ही। आपको मतलब क्यों को मतलब घर पे बात ऐसे थोड़ी बनती जाती, इसको बंद करना वो करना, इधर आप समझ लो बॉक्स है, नीचे से खुला हवा थोड़ी आती है उधर, क्या करना, बंद कर देंगे, बंद कर देना उसमें। अब अपन क्या है, एप्लीकेशन लिख लेते हैं, राइट। आवेदन पत्र, राइट। यहाँ से अपन लिखेंगे टू द
प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल पीजी कॉलेज अरे ये कोई नाम मत लो जी आकर लिख नहीं सकता चलो आगे देखो राइट टू द प्रिंसिपल पीजी कॉलेज अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ से सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट क्या लिखेंगे एप्लीकेशन और 3 days लीव अरे ये हम क्वेश्चन के बाद हो जाएगा इसलिए समझ कितने दिनों में हो गई ये हो गई अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड सर ये आदरपूर्वक रिस्पेक्टेड सर यहाँ से लिख देते मोस्ट रिस्पेक्ट राइट मोस्ट रिस्पेक्टफुली मोस्ट रिस्पेक्टफुली तो आदरपूर्वक से ये हो गया पूरा प्रिंसिपल पीजी कॉलेज सब्जेक्ट ये एप्लीकेशन फॉर 3 days के लिए अपन एप्लीकेशन किसके बारे में लिख रहे हैं जो व्यक्ति वो 3 दिन से बीमार है वो स्कूल में नहीं आ सकता उसके लिए अपन एप्लीकेशन लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली और क्या कर रहा है अब क्या करना है आई वांट टू दैट वो कहना चाह रहा है राइट आई वांट टू से दैट मैं कहना चाहता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो I am right I am राकेश मीडिया ये कौन है अरे राकेश मीडिया राइट अपन ये लिख लिया हमने I want to say that वो कहना चाहता है क्या कहना चाहता है कि I am राकेश मीडिया उसके बाद आगे क्या लिखेंगे अभी स्टूडेंट क्या है वो स्टूडेंट हो पाएगा जैसे वो ये याद रखना है वो प्योर कॉलेज आपका कॉलेज का सर राकेश मीडिया स्टूडेंट ऑफ प्योर कॉलेज उस कॉलेज का क्या है वो स्टूडेंट आप उस कॉलेज का स्टूडेंट है अब उसने बता दिया उस कॉलेज का स्टूडेंट अब आगे क्या बताएगा वो सर आई एम सर सफरिंग मैं पीड़ित हूँ फ्रॉम किससे फीवर से पीड़ित हूँ मैं राइट आपको फीवर से पीड़ित हो जाएगा कब से कब तक पीड़ित होगी सिंस लास्ट नाइट NIGST लास्ट नाइट से पीड़ित अब वो पीड़ित हो गया अब क्या करेगा so I am unable to attend क्लास में आने के लिए मैं क्या हूँ असमर्थ हूँ मैं क्लास में नहीं आ सकता हूँ उसके बाद वो क्लास में नहीं आ सकता है फिर क्या लिखेंगे अपन मुझे प्रदान कीजिए काइंडली ग्रांट में तो हमने यहाँ पे अपन को मेंशन करना है वो पिछली बार एक एप्लीकेशन मैंने बताई थी वो लिखेगा जैसे देखो काइंडली ग्रांट में मेरे को प्रदान कीजिए क्या प्रदान कीजिए उसको
3 days leave 3 days leave from कब से कब तक ये वाला है। उसके बाद तारीख के लिए मैं आपको बंद क्यों कि 11 मई से आज कितने 15 मई से 15 मई से यहाँ पे ठीक है अपन लिखेंगे 15 से ये लेके 18 मई 18 मई 15 से 18 मई तक अपन को कितने दिन की लीव चाहिए 3 दिन की। अब इसको ये एक बात मैं और भी समझा रहा हूं आपको ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखना है इसको एक बार बोल के बता दो। फर्स्ट में एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है आवेदन पत्र। फर्स्ट में लिखना है टू द प्रिंसिपल पीजी कॉलेज उदयपुर राइट। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे सब्जेक्ट इन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव राइट। उसके बाद फिर आगे क्या लिखेंगे अपन रिस्पेक्ट सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली सर आदर पूर्वक। फिर आई वांट टू से मैं कहना चाहता हूं क्या कहना चाहता हूं आई एम राकेश भैया मैं स्टूडेंट योर कॉलेज मैं आपके कॉलेज का राकेश भैया कॉलेज का क्या है उस कॉलेज का स्टूडेंट है राइट। ये हो गया। अब वो क्या कहना चाहता है कॉलेज का हो गया। अब वो मतलब क्यों वो कहना चाह रहा है तो नहीं आ सकता वो किस चीज से पीड़ित है वो बताएगा। वो बताएगा कि आई एम सफरिंग सर आई एम सफरिंग मैं पीड़ित हूं किस चीज से लीवर से पीड़ित हूं। कब से पीड़ित है सिंस लास्ट नाइट पिछले रात से मैं पीड़ित हूं पिछले रात से पीड़ित है। अब वो पीड़ित है वो क्या कहना चाहता है अब वो कहना चाहता है कि सो आई एम अनेबल टू जोड़ना है अटेंड हां अनेबल अटेंड टू क्लास यस I am unable to attend classes तो जोड़ना है वो क्लास में आने के लिए क्या है असमर्थ है। फिर लास्ट में हो जाएगा काइंडली ग्रांट में मुझे प्रदान कीजिए। क्या प्रदान कर रहा है क्या प्रदान कर रहा है लीव कितने दिन की 3 days। उसने जोड़ा काइंडली ग्रांट में 3 days लीव फ्रॉम कब से कब तक 15 मई से 18 मई तक 3 दिन लीव चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको एक मुझे मंत्री से बोलना है अगर एप्लीकेशन आपको दूसरी जगह मतलब हाई लेवल से साजिश इसके लिए किसके लिए आपने साजिश जानना है फिर आप कहां से करोगे सब्जेक्ट में क्या से करोगे बताओ ये एप्लीकेशन ये मवेशन मुझे जवान आपके मतलब यूं होना चाहिए अलग अलग एप्लीकेशन मुझे जवान बोलना चाहिए तब जाके हां तक एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट होगी। आप क्या सब्जेक्ट में क्या से करोगे मेरी आ जाएगा मेरी दे लिखो मेरी भी नहीं लिखो उसमें क्या कर सकते हो मुझे कितने दिन की लीव आई वो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 5 डेज की लीव। आपने पिछले साल पेपर आया था उसने बता रखा कितनी डेज की लीव चाहिए उसको 5 डेज याद रखा मैंने कितने 4 3 डेज लीव क्या लिखोगे यहां पे 5 डेज लीव प्लस फिर ये वाला मटेरियल पूरा सेम आ जाएगा ठीक है। वो आपका कॉलेज का स्टूडेंट सब आ जाएगा। आपको जो मेन कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा यहाँ से ध्यान रखना है हर एप्लीकेशन नंबर 1 में कटना चाहिए। कटेगा नंबर एक आधा नंबर माइक्रो नंबर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब क्यों सर आई है जो आपका दे रखा है वो आप यहाँ से सामने लिख लेना राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे वगैरह कांटे काट में सीधा हुआ जाता है यहाँ जाना किसके लिए चाहिए वो आप यहाँ लिख लोगे कि आपको क्या हो रहा है ये पीड़ित हो रहा है किससे बुखार से पीड़ित है यहाँ लिख लोगे। शादी वाली होगी वो लिख लोगे। एप्लीकेशन किसी भी पेपर में वो देगा किसी का दे देगा कारण वो कारण सीधा आपको यहाँ लिख लेना क्योंकि वो आपको एप्लीकेशन में देगा। उसके बाद फिर ये तो ऐसे लिखना मतलब यही लिखना है मेन कांसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर होगा। मैं आएगा सही है तो ये वाले उसमें आएगा सही मार्क छाप देना ऐसे कैसा छाप देना ये वाला याद रखना ये एक तो ये याद रखना सर आई एम सबमिट फॉर्म फीवर यहाँ से देखना वो सेंड यहाँ से सेंड करोगे तब जाकर प्रश्न को अच्छे पूरी नंबर आएंगे। सेंड ये मैंने लिखा लास्ट नाइट क्या लिखा वो मतलब पिछली रात से पीड़ित है। आपको भी अगर बोल दिया जाए लास्ट नाइट आप क्या लिखोगे नाइट टुडे अगले दिन या पिछले वाले दिन या सेम नाइट लिख रखा आप क्या लिखोगे दिन लिख देना इसका पिछला दिन लिखना टुडे जो दिन है वो वाला क्या होगा वो दिन का हो जाएगा पिछले दिन से में और पिछले दिन से नहीं लिखोगे जो दिन है ना आपका वहां से आप ये कहना ये वाला राइट। इसके बाद फिर ये वाला सेम आ जाएगा। अब आगे ये वाला फिर आगे क्या लिखेंगे
कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आइए सप्रेंड, वहां से आपको कॉन्सेप्ट बदलना है, वहां पे आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर काइनेग्राम में तारीख होगी 20 में 40 में ऐसे थैंकिंग यू हो गया, राइट। ये दोनों लाइन दोनों तरफ से खाली छोड़ देनी, राइट। जैसे अच्छा सा लगना चाहिए उसको, काम उसने लिखा है, यहाँ पे आप डेट लिखोगे, डेट यहाँ पे डेट लिख देंगे, यहाँ पे ऐसा करना है, आपको लिखना है यूआर कॉन्फिडेंटली इसमें क्या लिखा था आपने राकेश? अपन ने इसके लिए किया राकेश मीडिया, राइट। ये एप्लीकेशन मतलब में आपने कंप्लीट हो गई। अब कोई दिक्कत है इसमें? नो, ठीक है। एप्लीकेशन आपका कौन स्टूडेंट इसमें आप प्रीवियस से कौन पीडी थे? राकेश मीडिया पीडी थे, वो थोड़ा पतला दुबला है इसलिए उसका नाम लिखा हमारा दोस्तों में से क्या अच्छा तो प्रीवियस से ज्यादा पीडी रहता है, तब जाके फिर उसका नाम भी मेंशन किया है। दोनों दोस्तों का सर आपका दोनों में किसी को दिक्कत आई नहीं? आई ना? बहुत अच्छे से समझ में आ गया, याद भी हो गया। अब तो ये मतलब ऐसा लग रहा है आपको पहले मैंने क्या किया, तुम रट तो लेते, मैं एप्लीकेशन नॉर्मल में लिख लेता, ये एप्लीकेशन है, पर मैंने क्या किया आपके कॉन्सेप्ट के लिए किए 5 दिन के लिए आ जाए, आप लिख दोगे 5 ईयर पूरी एप्लीकेशन होगी, हर चीज को एक जोड़ के पढ़ाया क्या पढ़ाया, एप्लीकेशन बिल्कुल सरल लगती होगी आपको। अब अपन ऐसा करेंगे कि मेरा मेन टारगेट मिलने के, अब देखो एक बार उसने पूछा एप्लीकेशन पूछी, क्या पूछी एप्लीकेशन, सेकंड बार उसने पूछ लिया लेटर, फिर उसने पूछा मतलब ये नोटिस पूछा, अब वो अलग-अलग पूछ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने एप्लीकेशन बता दी, नोटिस बता दिया, मैं आपको लेटर दूंगा, उसमें क्या जाता है, उसमें कल अपन लेसन सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, उसमें से मैं आपको लेटर भी आवाज पढ़ा, जैसे पहले हम पार्ट पढ़ लेंगे, ओके इधर देखो, उसके बाद फिर लेटर निकल आपको लेटर बता दूंगा, राइट। फिर मेरे इस तरह से मैं कॉन्सेप्ट भी लिख रहा हूं, कहां बदलना है, वो बदलना है वो आपको पेपर में देगा। जब दूसरा मैंने बताया वो आपको ये हर चीज से मैंने जोड़ के पढ़ाया है, जोड़ के पढ़ाया क्या पढ़ाया, रटाया नहीं, कोई चीज रटने वाली चीज नहीं, इंग्लिश भी अपन हर चीज को जोड़ के पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। अब मैं कह रहा था वो वाली ट्रेनिंग करेंगे,